वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ खुशखबरी है। साथियों, बिग चेंज हुआ है जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में, और इसी चेंज के चलते पिछले कुछ दिनों से ये वैकेंसी अटकी पड़ी हुई थी। अब वैकेंसी को कह सकते हैं कैबिनेट से मंजूरी मिल चुके हैं। इन सारे संशोधन के बाद बिग चेंज हुआ, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इसीलिए अब पूरी 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 संभावना साथियों कि 11, 12 और 13 जेपीएससी का नोटिफिकेशन एक साथ आएगा, और नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि कैबिनेट में कल ही इसकी मंजूरी मिल गई और ये संशोधन को स्वीकृत कर दिया गया है। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए साथियों, 15 दिसंबर 2023 का जेपीएससी से के जो नई नियमावली है इसको कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। और क्या क्या बिग चेंज हुआ इनके बारे में हम लोग देखेंगे। बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, और क्या इस बदलाव के बाद भी ये नीट एंड क्लीन है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या आगे क्या दिक्कत होने वाला है या क्या इसमें अच्छाई है, इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं साथियों। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 11वीं सिविल सेवा परीक्षा का रास्ता साफ हो गया। अब 11 जेपीएससी का एग्जाम काफ़ी जल्द होगा, नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा। उम्र सीमा का नया फार्मूला तय कर दिया गया है। तो क्या क्या संशोधन हुआ, क्या क्या चेंजेज हुआ, इसके बारे में देखेंगे साथियों। तो चलिए देखते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित औसैनिक संयुक्त परीक्षा सिविल सेवा के लिए संशोधित नियमावली को शुक्रवार को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई। एल ख्यांगते, जिनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी संशोधन के लिए, के रिपोर्ट को सिविल सेवा नियमावली 2021 में कई बिंदुओं पर संशोधन किया गया है। नियमावली की स्वीकृति मिलने से 11वीं सिविल सेवा परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है। और सिर्फ 11वीं ही नहीं, जिस प्रकार से विलंब हुआ है, 11वीं, 12वीं और 13वीं तीनों एक साथ ही आएगी। यानी पदों की संख्या काफ़ी अच्छा रहने वाली है, क्योंकि तीनों के जो पदों को जोड़ा जाएगा तो अच्छी खासी लगभग 500 प्लस सीटें रहने वाली इस बार। तो आप सभी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। संशोधित नियमावली के तहत अब क्या हो गया, सिविल सेवा के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और विज्ञापन वर्ष के 1 अगस्त है ना। अब देखिए 1 अगस्त को कट ऑफ मान लिया गया, जिस पर जेएसएससी में है 1 अगस्त, जिस वर्ष विज्ञापन आएगा उस वर्ष के 1 अगस्त को आपका अधिकतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। ये अनरिजर्व के लिए है। अगर आप कैटेगरी के हैं तो फिर जिस प्रकार कैटेगरी का फार्मूला होता है उसमें आपको एक्सटेंशन मिलता है, उसी प्रकार आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ मिलता ही रहेगा। वो सब पुरानी ही चीज़, जिस प्रकार पुराना नियमावली था, बाद बाकी चीज़ वही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं साथियों। इसके अलावा दूसरा जो चेंजिंग हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा व मेरिट लिस्ट के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स अनारक्षित के लिए 40% कर दिया है। एसटी एससी के लिए 32%, ईबीसी 1 के लिए 34%, बीसी 2 के लिए 36.5% और पीटीजी के लिए 30% और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% निर्धारित की गई है। इसी तरह मुख्य परीक्षा में ये देखिए बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, इसको आप समझिएगा, इससे आगे इसका साइड इफेक्ट होगा अभी। क्या कह रहा है, मुख्य परीक्षा लिखित में पेपर 1 लैंग्वेज में समान हिंदी और समान अंग्रेजी सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा। इसके अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे, ठीक है। लेकिन याद रखिए 7 to 10 जेपीएससी का मामला अभी कोर्ट में है, और वहाँ जो रिजल्ट बनाया गया दोस्तों, ये वहाँ पे पेपर 1 लैंग्वेज पेपर जो है समान हिंदी और अंग्रेजी, जो कि यहाँ क्वालिफाइंग बता रहा है, और उसमें भी क्वालिफाइंग था, लेकिन वहाँ पर इनके अंक को जोड़कर मेरिट बनाया गया था, जिसके कारण बहुत सारे इस रिजल्ट में त्रुटि है, इसमें संशोधन करने की बात कर रहे थे, और हाईकोर्ट ने एक बार इसे निरस्त भी किया था। लेकिन अभी ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया और इन्हें राहत मिली सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ फिर से नियमावली को संशोधित करके फिर से वही पुराने क्राइटेरिया को अपनाया गया है, तो क्या 7 to 10 जेपीएससी पे विवाद नहीं होगा कि इसमें जानबूझकर कुछ लोगों को फ़ायदा दिलाने के लिए आपने नियमावली से अलग जाकर रिजल्ट तैयार किया और फिर से आप उसी नियमावली पे आ गए? तो यहाँ पर बहुत बड़ा विवाद होने वाला है, और ये होकर रहेगा, क्योंकि 7 to 10 जेपीएससी का मामला इतने लिए शांत नहीं होगा। और ये जो इन्होंने कर दिया, अब इनका मार्क्स को मेरिट में नहीं जोड़ रहा है, तो निश्चय ही इससे समस्या फिर से क्रिएट होगी और ये अनवरत चलेगी। जिस प्रकार पहली और दूसरी जेपीएससी के में जो अभ्यर्थी नियुक्त हुए हैं, उनके गर्दन पे तलवार हमेशा लटकते रहती है, सीबीआई का हथौड़ा चलते रहता है, उसी प्रकार अब 7 to 10 जेपीएससी वाले का भी यही हश्र होगा। क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से इन्होंने ये बातें कही कि पेपर 1 लैंग्वेज का मार्क्स क्वालिफाइंग रहेगा, इसका मेरिट में नहीं जुड़ेगा, तो आपने 7 to 10 जेपीएससी में कैसे जोड़ दिया और कैसे रिजल्ट निकाल दिया? इसका रिवाइज रिजल्ट होना चाहिए, या अब यहाँ पर ये मामला खड़ा हो रहा है साथियों। इसके बाद क्या हो रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षित श्रेणी में ही रखा जाएगा। यानी आरक्षण का अगर आप लेते हैं तो आपको आरक्षित श्रेणी में ही रखा जाएगा। यानी आपका नंबर अगर मान लीजिए अगर एसटी में अगर 50 सीट है तो 50 गुना 3 यानी 150 लोगों को अगर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो ये आपका एसटी में ही, अगर आपका मार्क्स एसटी से ज़्यादा है तो आप जनरल में नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे ये साफ साफ कह दिया है आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। यानी आपका रिजल्ट आरक्षित श्रेणी में ही रखा जाएगा, आपको जनरल में घुसने का मौका नहीं दिया जाएगा। और इसके कारण भी समस्या हो सकती है। और आगे क्या है साथियों कि परीक्षा का परिणाम आयोग द्वारा मेरिट लिस्ट के आधार पर जारी किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में बैठने की योग्यता पीटी की परीक्षा में प्राप्तांक के अनुसार कुल रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थियों की होगी। इसमें महिला दिव्यांग को भी क्षेत्रीय आरक्षण के तहत 15 गुना भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, यानी उनको क्षेत्रीय आरक्षण का लाभ मिलेगा। और संशोधित नियमावली के तहत इंटरव्यू के लिए अनारक्षित श्रेणियों की रिक्तियों का 2.5 गुना अभ्यर्थियों की सूची तैयार होगी, और जिसमें अंतिम अभ्यर्थी का प्राप्तांक को अनारक्षित श्रेणी का कटअप मान लिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा चेंजिंग है, और जिन जिन पर विवाद था, जेपीएससी को जिन पर आपत्ति थी, उन्होंने संशोधन करवा लिया है और जल्द ही आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। ये चेंजेस आप देख लें, है ना। ये बिग चेंजेस 3 है। पहला कि आपको जो न्यूनतम आयु है या एज संबंधी जो भी गणना है वो 1 अगस्त को की जाएगी, जिस साल विज्ञापन आएगा। किसी भी आरक्षण का लाभ लेने वाले को आरक्षित श्रेणी में ही रखा जाएगा, दूसरा। और तीसरा यहाँ पर ये था मुख्य परीक्षा में लैंग्वेज पेपर को क्वालिफाइंग मार्क्स रखा जाएगा, उसके अंक को मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऑन कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। आगे जैसे ही अपडेट्स आती हैं आप सभी के बीच सबसे पहले सूचना इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। और जैसे नोटिफिकेशन आती है आपको लिए पीटी की तैयारी 11, 12 एंड 13 जेपीएससी की पीटी की तैयारी बिल्कुल फ्री में सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे जल्द ही आपको पीटी का प्रिपरेशन स्टार्ट कराया जाएगा नोटिफिकेशन आने के बाद क्रैश कोर्स मोड में, और टिल एग्जाम तक ये बैच चलेगी। आप भी चाहते हैं कि 11, 12 और 13 जेपीएससी की तैयारी करें, पीटी में निश्चित ही सफलता पाएँ, तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी भी कर सकते हैं और हर छोटी बड़ी अपडेट्स आती है इसकी सूचना भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको साथियों कोई फीस कोई पेमेंट नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही, चाहे नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग हो या क्लास के रिगार्डिंग, आपको नोटिफिकेशन मिले, आप उसे देख सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच।